हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडीफाई। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 11वीं विषय अर्थशास्त्र। तो दोस्तों अर्थशास्त्र का त्रैमासिक का क्वेश्चन पेपर आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो आपको वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, तो आपको उसको दबा देना है। तो जिससे होगा कि हम जब भी इनके आंसर की वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में सबसे पहले मिल जाएगी। तो जैसा कि आपको सबसे पहले इसमें दिया है, समय है 3 घंटे और पूर्णांक है 80 अंक। इसके बाद इसके कुछ निर्देश, जिसमें नंबर 1 के सभी प्रश्न अनिवार्य है। इसके बाद नंबर 2 है प्रश्न 1 से 5 तक 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। इसके बाद नंबर 3 है 1 अंक के कुल प्रश्न 5, प्रत्येक पर 1 अंक, कुल अंक 32। इसके बाद नंबर 4 है 2 अंक के कुल प्रश्न 10, प्रत्येक पर 2 अंक, कुल अंक 20। इसके बाद नंबर 5 है 3 अंक के कुल प्रश्न 4, प्रत्येक पर 3 अंक, कुल अंक 12। इसके बाद नंबर 6 है 4 अंक के कुल प्रश्न 4, प्रत्येक पर 4 अंक, कुल अंक 16। इसके बाद नंबर 7 है आवश्यकता के अनुसार स्वच्छ और नामांकित चित्र बनाइए। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं इनके प्रश्नों की ओर। इसके बाद है प्रश्न 1 सही विकल्प चुनिए, जिसमें अ है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है ब ऐसी वस्तुएं जिसका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है कहलाती है। इसके बाद है स वस्तु की उस मात्रा को क्या कहते हैं जिसे विक्रेता निश्चित समय तथा कीमत पर बाजार में बेचने के लिए तैयार हो। इसके बाद है द उत्पादन बंद कर देने पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव पड़ता है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है ई किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। इसके बाद है प्रश्न 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें नंबर 1 है विनिमय का माध्यम मुद्रा का रिक्त स्थान तात्पर्य है। इसके बाद है नंबर 2, इसके बाद है नंबर 3, इसके बाद है नंबर 4। तो दोस्तों आप इनको वीडियो को रोककर आराम से लिख लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है 5 मध्यमान बराबर रिक्त स्थान। इसके बाद है प्रश्न 3 सही जोड़ी मिलाइए। तो दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से सही जोड़ी दी गई है, तो आप इसको वीडियो को रोककर आराम से लिख लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है प्रश्न 4 एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जिसमें नंबर 1 है सरकारी बजट कौन प्रस्तुत करता है। इसके बाद नंबर 2 है एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा में व्यक्त मूल्य क्या कहलाता है। इसके बाद नंबर 3 है व्यापार संतुलन किसका अंग माना जाता है। इसके बाद नंबर 4 है मुद्रा संकुचन क्या है। इसके बाद नंबर 5 है विनिमय नियंत्रण का क्या उद्देश्य होता है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है प्रश्न 5 सत्य और असत्य लिखिए, जिसमें नंबर 1 है उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। इसके बाद है नंबर 2, इसके बाद है नंबर 3, इसके बाद है नंबर 4। तो दोस्तों आप इनको वीडियो को रोककर आराम से नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद नंबर 5। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है प्रश्न 6 अर्थशास्त्र की परिभाषा लिखिए। इसके बाद अथवा वाला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए। इसके बाद है प्रश्न 7 हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है। इसके बाद अथवा वाला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन के क्या उद्देश्य है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है प्रश्न 8 ग्रामीण विकास से क्या अभिप्राय है। इसके बाद अथवा वाला क्वेश्चन है जैविक कृषि से आप क्या समझते हैं। इसके बाद है प्रश्न 9 अनियमित मजदूरी को परिभाषित करें अथवा। इसके बाद है अथवा वाला क्वेश्चन सुनियोजित श्रमिक को परिभाषित कीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है प्रश्न 10 रोजगार का अनियमितकरण क्या है। इसके बाद अथवा वाला क्वेश्चन है सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित कीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है प्रश्न 11 मुद्रास्फीति क्या है। इसके बाद अथवा वाला क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजनाओं से क्या आशय है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है प्रश्न 12 ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं। अथवा वाला क्वेश्चन है चालू वर्ष को परिभाषित कीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है प्रश्न 13 वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत। इसके बाद अथवा वाला क्वेश्चन है प्रदूषण नियंत्रण के कोई 3 उद्देश्य लिखिए। इसके बाद है प्रश्न 14 वित्तीय नियोजन की 3 सीमाएं लिखिए। इसके बाद अथवा वाला क्वेश्चन है वित्तीय बाजार के 3 प्रमुख कार्य लिखिए। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है प्रश्न 15। तो दोस्तों आप इसको वीडियो को रोककर आराम से नोट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है प्रश्न 16 एक अच्छे ब्रांड की 4 विशेषता लिखिए। इसके बाद है अथवा वाला क्वेश्चन विक्रय संवर्धन की किन्हीं 4 विधियों का वर्णन कीजिए। यदि दोस्तों आपको इनके आंसर की वीडियो दिखनी तो वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, तो आपको उसको दबा देना है। तो जिससे होगा कि हम जब भी इनके आंसर की वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में सबसे पहले मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।